ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, दिन भर काम करने के बाद थकान लगती है और थकान के बाद नींद आनी चाहिए, गहरी, शांत और एकदम ऐसी नींद जिसमें हम मर जाते हैं कि जिसमें कुछ आभास नहीं होता है। और जब ये नींद आती है ना मित्रों, तो जो सवेरा होता है ना एकदम ताजगी भरा होता है। और ये सवेरे जब होता है तो हमारा सुबह से वापस काम करने में मन लगने लगता है, उत्साह बन जाता है और हम दिन भर पूरे उत्साह से काम करते हैं। लेकिन जब समस्या होती है कि नींद नहीं आती है, तो ऐसी स्थिति में मन बहुत थका रहता है, शरीर भी थका रहता है और साथ में विचार बहुत ज़्यादा नकारात्मक आते हैं और बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जिससे शरीर और मन दोनों कमज़ोर हो जाते हैं। और कई बार तो नींद नहीं आती। नींद लाने के लिए लोग नींद की गोली भी खाते हैं। अब मित्रों, नींद की गोली जो लोग खाते हैं ना, उसके भी साइड इफ़ेक्ट बता दूं। नींद की गोली को ये नहीं पता है कि उसको खाली नींद लानी है, वो आपके नर्वस सिस्टम को, यानी कि हमारे जो संवेदना तंत्र है ना, उसको प्रभावित करता है, जिससे हमारे शरीर की जो होने वाली संवेदनाएं हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाती हैं। और हमें जो शरीर में पीड़ाएं आ रही हैं, कुछ हो रहा है या कोई कुछ कह रहा है, हमें कई बार बहुत सी बातें समझ में नहीं आती, क्योंकि हमारा दिमाग चलना कम कर देता, मस्तिष्क का काम करना कम कर देता, क्योंकि उसको जो दवाइयाँ मिल रही हैं ना, उसको सुलाने का काम करिए, ताकि सोचोगे नहीं तो सो जाओगे। क्योंकि अक्सर लोग सोचते सोचते सो नहीं पाते हैं। तो ऐसी स्थिति जो बनती है ना मित्रों, वो बहुत ही घातक होती है। और ऐसी स्थिति में कई बार व्यक्ति को नींद की जो गोलियां दी जाती है ना, वो बिस्तर पर पड़ा रहता है, नींद फिर भी नहीं आती है। कई बार नींद की गोलियों भी यूज टू हो जाती है तो नींद फिर भी नहीं आती है, पर वो पड़ा पड़ा सोचने का प्रयास करता है, सोच नहीं पाता है। तो एक जीवित व्यक्ति भी मृत के समान हो जाता है। बस वो चल रहा है, क्योंकि उसके शरीर में प्राण, सोचने की समझने की शक्ति, प्राण है, सोचने समझने की शक्ति नहीं है, पर वो चल रहा है। ठीक है, तो मित्रों, ये जो स्थिति बनती है बहुत घातक होती है। तो यदि आप नींद की गोली के बिना सोना चाहते हैं और आपने बहुत सारे छोटे छोटे प्रयोग कर लिए हैं, कुछ दिन तो जिन्होंने आपको आराम दिया, पर लंबे समय आपको आराम नहीं दिया, तो आज इस वीडियो के निर्देशों को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है, हमने दवा मुक्त भारत बनाया, और दवा मुक्त भारत तब बनेगा जब हम अपने रोगों के कारण को ध्यान से सुनकर समझेंगे और उनको दूर करेंगे। क्योंकि आप गंदे भरे एक बाल्टी में गंदा पानी भरा, उसमें आप सीधा पानी डालेंगे ना, तो पानी साफ होने में बहुत समय लग जाएगा। पर यदि आप खाली करके उसमें पानी भरेंगे तो अच्छा पानी जल्दी भर जाएगा। तो वैसे ही मित्रों, जो रोग के कारण है ना, उनको यदि दूर नहीं करते हैं, उसके बिना आप समाधान करने का प्रयास करते हैं, तो बहुत लंबा समय लगता है। इसलिए रोगों के कारण को समझना होगा। उसके बाद समाधान के लिए आपको क्या क्या करना है, क्या क्या खान पान चेंज करना है, हम सब आपको बताएंगे। और हम आपको अंत में 7 स्टेप बताएंगे जिससे आपको तत्काल नींद आएगी। लेकिन वो नींद तब आएगी जब आप अपने रोग के कारण को समझ लेंगे, उनको दूर कर देंगे, फिर आप ऐसे सोएंगे कि आपको बिना नींद की गोली, बिना कुछ और किए मस्त फर्स्ट क्लास अच्छी वाली एकदम मस्त मस्त नींद आएगी। तो मित्रों, वीडियो पूरा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ताकि आप अपनी समस्या का समाधान जड़ से कर सकें। तो जो नींद की गोलियां खाते हैं ना मित्रों, जैसा कि मैंने बता दिया क्या होता है। अब यही नींद नहीं आती है तो जो हमारा शरीर थकने के बाद सोना चाहिए, थकान हल्की होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है। और मित्रों, एक बात हमारे बचपन में हमने एक कहावत सुनी थी कि नींद न जाने टूटी खाट और भूख ना जाने रूखा भात। तो हमें नींद की यहाँ काम है मित्रों। तो नींद जब आती है ना, टूटी खाट है, बिस्तर कैसा है, कहाँ कौन पड़ा है, कैसे पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो सो जाता है। आप देखिए, मजदूर पत्थरों पे भी सो जाते हैं। और जिनको नींद नहीं आती, वो एसी घर में, एसी कमरे में और अच्छे खासे बिस्तर पे भी नहीं सो पाते हैं। तो ये अंतर है मित्रों कि नींद जब आती तो कैसे आ जाती है, कहीं भी आ जाती है। तो ये जब नहीं आती है तो हमारे लिए समस्या होती है। अब हम इस पे कारणों पे चले जाएं, तो सबसे पहले हम कारण आपको बता दें मित्रों। सबसे पहला जो इसमें कारण है, शारीरिक श्रम का अभाव। मित्रों, आज लोग मेंटली श्रम तो बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन शारीरिक श्रम सिर्फ मजदूर जैसे लोग ही करते हो, और उनमें आप देखिए कभी नींद न आने की समस्या नहीं होती है। और जो हम नॉर्मली जो घरों में रहते हैं, जो ऑफिस वगैरह में जॉब करते हैं, जो आजकल एडवांस लोग हो गए हैं, जो सुविधाओं के साथ जीने वाले लोग हो गए हैं मित्रों, आप कई बार ये सोचते हैं हम जिम जाते हैं, हम इतना व्यायाम करते हैं, और वो व्यायाम जो आप करते हो ना, वो आपके मन को टेंशन दे देता है। आप एक काम सोचिए, एक बात सोचिए कि जो इंसान पूरा दिन श्रम करता है, आप कुछ घंटे के श्रम को श्रम कहते हो, और जो इंसान पूरे दिन श्रम करता है उसको नहीं लगता वो श्रम करता है, और पर वो आराम से सोता है। इसलिए कुछ घंटों का श्रम आपके मस्तिष्क को वो हिला देता है, और वो श्रम बहुत ज्यादा होता है, तो वो आपके शरीर को नुकसान करता है। जो आप व्यायाम करते हो ना, एक्स्ट्रा वजन वगैरह उठा के ना जाने क्या क्या करके, तो वो आपके शरीर को नुकसान करता है, ना कि फायदा करता है। उससे आपकी नस नाड़ियां जाम हो जाती हैं। इसलिए वो शारीरिक श्रम जो आपको श्रम करना चाहिए, वो श्रम आपने व्यायाम करके किया, तो वो
आपके शरीर के लिए हानिकारक है कि लाभकारी है। जो दिन भर होना चाहिए वो आपने कुछ घंटों में कर लिया। तो ये मित्रों आप एक काम करिए ना, ये पूरे दिन का खाना एक बार में खा लीजिए, हफ्ते भर का खाना एक बार में खा लीजिए, नहीं खा सकते। वैसे ही जो दिन भर में आपको श्रम करना चाहिए, आप घंटा 2 घंटा जिम में पसीना बहा करने की प्रयास करेंगे तो कभी काम नहीं करेगा। और जो कई बार साधन प्रयोग किए जाते हैं वो बहुत हानिकारक होते हैं मित्रों। इसलिए मैं शारीरिक श्रम का अभाव है, भले आपने व्यायाम में बहुत सारा पसीना बहा लिया लेकिन वो उतना काम नहीं करता जो दिन भर का श्रम काम करता है, वो टुकड़ों में बढ़ जाता है तो बहुत अच्छा काम करता है। तो जो नींद आती है वो दिन भर के श्रम से आती है, ना कि मात्र कुछ समय के श्रम से। तो ये बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद मित्रों दूसरा बड़ा कारण है संबंधों में कड़वाहट। अब यदि एक परिवार में रहने वाले लोग, एक घर में रहने वाले लोग आपस में ठीक से बात नहीं कर पाते, बात बात पर उखड़ जाते हैं, मन के विचार व्यक्त नहीं कर पाते, तो ऐसी स्थिति में संबंधों में जो कड़वाहट आती है ना मित्रों, ये आपके मन को, मस्तिष्क को हल्का ही नहीं होने देती है। क्योंकि साथ में रहने वाले व्यक्ति के साथ जब आपका मन नहीं मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो जो मन में कड़वाहट है वो सोने नहीं देती है। उसके बाद मित्रों तीसरा जो बड़ा कारण है भोजन का समय। आज हमने देखा है लोग दिन को रात, रात को दिन बनाते हैं, भोजन कभी भी करते हैं, और साथ में जो रात को समय पे सोना भी चाहते हैं ना, तो रात को देर से घर आते हैं तो उनको लगता है भोजन तो करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे देश में एक बहुत बड़ी मान्यता है कि खाएंगे नहीं तो कमजोरी आ जाएगी। अब खाएंगे नहीं कमजोरी आ जाएगी ऐसी बात नहीं है मित्रों, यदि भोजन पचेगा नहीं तो ताकत नहीं मिलेगी। पर हम पचने पर ध्यान नहीं देते, बस खा लेते हैं और कभी कभी टेस्ट के वशीभूत भी खा लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है ना कि जो भोजन समय पर नहीं होता। अब भोजन करने का जो सही समय ना मित्रों वो सूर्यास्त से पहले का है, लेकिन वो भोजन सब लोगों को समझ में नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में जो भोजन लेट करते हो, और कई बार तो लोग सोने से जस्ट पहले भोजन करके सो जाते हैं, तो या तो फिर 100 कदम चल लिया तो उनको लगता है हम बहुत चल लिए, तो 100 कदम चल के सो जाते हैं। अब मित्रों जो पेट में भारीपन है, आपके जो पेट में भारीपन है, तो आपको जो नींद आई है ना वो पेट में भारीपन की वजह से नींद आई है, जो आपको गहरी नींद नहीं होगी। यदि पेट हल्का है और थकान से आप सोते हो तो वो नींद अलग है, पर पेट में भारीपन से जो आपको नींद आई है ना, तो कई बार क्या होता है ना आप सोने का तरीका गलत हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपका जो नींद है वो सही नहीं हो पाती है और कई बार पेट खराब हो जाता है। तो पेट के भारीपन में नींद जो आती है वो आपके शरीर की थकान को हल्का नहीं होने देती है, जिससे आपको वैसे तो नींद ही नहीं आती है, और आ भी जाएगी तो नींद सही नहीं होती है। तो जो कहा ना शांत नींद आनी चाहिए वो नहीं होती है। उसके बाद मित्रों अभी मुझे कुछ काम करना है, रात हो गई है भले पर मुझे कुछ काम करना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे ऑफिस का काम करना है, क्योंकि आजकल कंप्यूटर पर वर्क ज़्यादा होते हैं। तो ये काम जो होते हैं ना मित्रों, तो ये कई बार लोग जगने के लिए चाय कॉफ़ी का सेवन करते हैं, या कुछ लोग है नशा कैफीन वगैरह लेते हैं, शराब है, बीड़ी सिगरेट गुटखा, जो भी नशा करते हो मित्रों। ये जो नशा आप लोग करते हो ना, उस नशे के, चाय कॉफ़ी भी नशे के रूप में है मित्रों, इसको मैं अलग नहीं मानती हूँ। तो जो नशा आप करते हो नींद भगाने के लिए किसी भी रूप में या नींद लाने के लिए भी, तो मित्रों वो शरीर में हमारे जाके हमारे चेतना तंत्र को प्रभावित करता है। जो जैसे चाय कॉफ़ी पीते नींद भगाने के लिए, तो उस समय नींद भाग गई, लेकिन उसने जो अंदर प्रभाव डाला, जो उसके कैफीन ने प्रभाव डाला, वो फिर धीरे धीरे नींद भाग जाती है। क्योंकि आप नींद भगाने का जो प्रयास कर रहे हैं वो कुछ दिन आप भगाने का प्रयास करेंगे, उसके बाद आना बंद हो जाएगा। मित्रों इतनी सी बात समझ लीजिए, यदि आप कुत्ते को 2-4 दिन पत्थर मार के या लकड़ी मार के लताड़ मारो तो कुत्ता भी बाद में नहीं आता है। तो नींद वो है, निद्रा रानी कहा जाता है, निंदिया रानी का नाम से इसको संबोधित किया जाता है। तो ये तो रानी है, और रानी को आप इस तरह भगाओगे चाय कॉफी पी के, कुछ उल्टे सीधी हरकतें करके, नींद आ रही तो सोओगे नहीं, तो फिर वो बाद में कहाँ से आएगी, क्योंकि तो रानी है। और रानी को आप यदि सम्मान नहीं दोगे तो रानी फिर आपके पास नहीं आने वाली है, रानी भाग जाएगी। तो रानी को यदि मनाना है तो रानी को उसके तरीके से निभाइए ताकि रानी मनी रहे, वरना रानी रूठ जाएगी तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए रानी को रूठने मत दीजिए, तो आप चाय कॉफ़ी मत पीजिए। और जो आप नींदिया रानी को बुलाने के लिए जो फालतू के नशे वगैरह करें ना, वो सारे के सारे आपके लिए घातक हैं। और मित्रों इस बात को विस्तार से समझना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रोगों के कारण प्लेलिस्ट में इसी विषय पर विस्तार से वीडियो दिया है। चाय कॉफ़ी क्या करता है, नशा कैसे छोड़ें, सब हमने विस्तार से वीडियो दिए, देखेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद मित्रों एक बड़ा जो कारण है, 5वां कारण है, वो है गैजेट्स और हमारे जो टीवी वगैरह हैं, जो भी हमारे हाथ में मोबाइल वगैरह होता है। अब मित्रों ये हम कई बार क्या करते हैं कि नींद नहीं आ रही, चलो इसी में लग जाते हैं, और उसके चक्कर में फिर नींद आती नहीं है।
क्योंकि आपने अपने मस्तिष्क को बिजी गैजेट में कर दिया है, तो फिर नींद आपको नहीं आने वाली है। आपने नींद आएगी तब सो जाएंगे। और कुछ लोग तो मैंने देखा है गेम खेलने के, सीरीज देखने के इतने शौकीन होते हैं, गप्पे मारने के इतने शौकीन होते हैं, रात भर वो यही काम करते हैं। उनको लगता है दिन में कोई डिस्टर्ब करे। और कुछ लोग बच्चे पढ़ाई करने वाले भी होते हैं ना, उनको लगता है दिन में डिस्टर्ब होता है तो रात को शांति से पढ़ाई करेंगे। अब मित्रों आप एक बात समझ लीजिए, रात को यदि आप पढ़ाई करते हैं तो वो उसमें आपका तनाव भी बनता है, क्योंकि पढ़ाई करने वाले बच्चों को थोड़ा बहुत तनाव रहता ही है। तो ऐसी स्थिति में जो आप रात को जगते हैं, दिन में सोने का प्रयास करते हैं, तो जो आप रात दिन को जो डिसबैलेंस कर देते हैं ना, वो आपके लिए भविष्य में घातक हो जाए। क्योंकि रात को तो आपको वैसे सोने के लिए बनी है, पर आप अभी जाग रहे हैं, पर आपको दिन में कॉलेज जाना है, काम पे जाना है, काम करना है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आप भले सुबह जाके 4-5 बजे सो जाते हैं, आपको लगता है 10 बजे काम पे जाना है, 4 घंटे सो लेंगे। मित्रों आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आपके शरीर को थका देती है। अब आप बोलेंगे हमारे पास टाइम ही नहीं है। टाइम, एक बात समझ लीजिए, आप जो फालतू के काम करने में अपना टाइम लगा देते हैं उसको बचा लीजिए, आपके पास भरपूर टाइम है। फालतू के काम क्या होते हैं, आप जो गेम खेल रहे हैं, सीरीज देख रहे हैं, फालतू के ड्रामे देख रहे हैं, फालतू के जो न्यूज़, क्योंकि न्यूज़ कई बार दिमाग खराब कर देता है, जो मैच वगैरह देखते हैं, सीरियल देखते हैं, उनसे हट जाइए, आपका बहुत सारा समय बच जाएगा। क्योंकि काम करने का समय मित्रों मात्र लोगों के पास 8, 10, 12 घंटे का होता है, उससे ज़्यादा कोई काम नहीं करता। उससे ज़्यादा हम, अरे थोड़ा तो मनोरंजन चाहिए ना। मनोरंजन यदि आपके मस्तिष्क को परेशान करो, उसमें आप एक्स्ट्रा समय दे रहे हैं जो आपका समय आराम में जाना चाहिए, तो आप अपने मनोरंजन से अपने आप को आराम नहीं देंगे बल्कि समस्याओं को बढ़ा लेंगे। इसलिए गैजेट का प्रयोग कम से कम सोने के 2 घंटे पहले, यानी कि वैसे तो सोने का सही समय 10 बजे के आसपास का है, 10 से 11 बजे के बीच में आपको सो जाना चाहिए, तभी आपकी नींद पूरी होगी, तभी आप सुबह समय पे उठ पाएंगे। क्योंकि सूर्य से पहले उठना चाहिए मनुष्य को। और मित्रों नॉर्मली नींद के लिए जो कहा जाता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति की नींद, आयुर्वेद कहता है कि 6 घंटे के पर्याप्त हो जाती है, लेकिन जब बहुत कोई अच्छा स्वस्थ व्यक्ति है जो ध्यान आदि करता है, उसकी नींद 4 घंटे में भी पूरी हो जाती है। हाँ, पर कभी कभी नींद नहीं आती है ना। यदि नींद 4 घंटे में पूरी हो गई, कब माना जाएगा, आप उठे हैं, आप संपूर्ण स्वस्थ हैं, आपका मन मस्तिष्क पूर्ण ताजा है और आप उत्साह से काम करते हैं दिन भर। और उसके बाद यदि आपको 4 घंटे के बाद नींद नहीं आ रही तो मतलब आपकी 4 घंटे में नींद पूरी हो जाती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं। लेकिन हाँ, यदि आपको नींद आ रही है, आप 6 घंटे के बाद भी सो रहे हो, आयुर्वेद के अनुसार 6 घंटे से अधिक सोने वाले रोगी होते हैं। तो आपको जो सोना है, जो उठना है, तो आप 10 से 11 के बीच में यदि आप सो जाएंगे तो आप सुबह आराम से 4-5 बजे के बीच में उठ सकते हैं। लेकिन आजकल हम देखते हैं लोग 12, 1, 2 बजे सोते हैं और सुबह 9, 10, 11, 12 बजे उठते हैं। तो ये जो स्थिति है ना, आपको पेट साफ नहीं होने देती, जो आपको और रोगों का कारण बना देती है। तो उस पर हम अभी चर्चा नहीं करें। तो रात को आपको समय पे सोना है, तो स्थितियां आपको सही करनी पड़ेंगी। उसके बाद मित्रों एक बहुत बड़ा और रीज़न है, जो छठा रीज़न है, वासनात्मक विचार जो हस्तमैथुन आदि करते हैं, लड़के हो चाहे लड़कियां। अब क्या होता है ना, वो एकांत ढूंढते, क्योंकि उनको लगता है कि यार ये सबके सामने तो हम ये काम करनी है। उनको पता है कि भाई सबके सामने करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगता, वह जो भी चीज़ें हैं। तो मित्रों ऐसे में लोग एकांत ढूंढते हैं। तो जिनको वासनात्मक विचार ज़्यादा आते हैं, जो मोबाइल में ना जाने क्या क्या देखते रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो आपके विचार बिगड़ते हैं, जो हस्तमैथुन आदि की क्रिया के लिए आप एकांत ढूंढते हो, उस कारण से भी कुछ लोगों को नींद नहीं आती है। तो इसलिए मित्रों यदि आप समय इस चीज़ से बचना चाहते तो कहा ना, गैजेट का इस्तेमाल कम करिए, ये सब चीज़ें मत देखिए जिससे आपका दिमाग खराब होता है। तो यदि आप इसको देखना बंद करेंगे, आप बोलेंगे हम कैसे बंद करें, मैं आदत पड़ गई है। आदत पड़ गई है, आदत छोड़ना जैसे लगाया था वैसे छोड़ दीजिए। हाँ, आपके लिए क्या ज़रूरी है पहले वो डिसाइड करिए। आप देखिए आपको उसको देखने से आपके मन को अच्छा लगता है, पर क्या उससे आपका जीवन सही दिशा में चल रहा है? नहीं चल रहा है। आपकी सोच सही दिशा में चल रही है? नहीं चल रही है। आप स्वस्थ रह पा रहे हो? नहीं रह पा रहे हो। तो मित्रों सबसे पहले आपको यहाँ प्रतिबंध लगाना होगा अपने लिए। आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, ये पहले अपने मस्तिष्क को बता दीजिए। तो आप अपनी वासनात्मक विचारों पर नियंत्रण रखना चाहते हैं तो आपको ऐसी चीज़ों को देखना बंद करना होगा। प्लस आप ग्रुप में रहेंगे तो आपकी हस्तमैथुन की आदत भी धीरे धीरे छूट जाएगी। और इस पर हमने अलग से वीडियो दिया, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। धातु रोग और बच्चे नहीं, हम प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे। ये सारे प्लेलिस्ट हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे ताकि आप उस चीज़ को समझ सकें और आप इससे बाहर आ सकें। उसके बाद मित्रों हमने जो 7वां कारण ढूंढा है वो है सकारात्मक, ये वातावरण प्रतिकूल होना या मौसम में कुछ गंध वगैरह होना। अब मित्रों कभी कभी क्या होता है ना, एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसको वहाँ का वातावरण सूट नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में कभी कभी नींद नहीं आती है। तो ये तो आप घर जाके वापस आराम कर लेंगे, सो जाएंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। पर हाँ, वातावरण प्रतिकूल है तो कभी कभी नींद नहीं आती है। और साथ ही कभी कभी वातावरण में कोई गंध होती है, स्मेल होती है, जो कई बार, क्योंकि
जो वहाँ रहते हैं उनको तो आदत पड़ जाती है, उनको तो बदबू सुगंध कुछ पता ही नहीं चलता, लेकिन जो नए लोग आते हैं तो ऐसे उनको नहीं महसूस होता, उनको बड़ा अच्छा नहीं लगता। तो ऐसी स्थिति में कई बार नींद नहीं आती है। तो कोई बात नहीं, आप अपनी जगह बदल लेंगे तो वापस नींद आ जाएगी, समस्या नहीं आएगी। उसके बाद मित्रों, जो हमने 8वां बड़ा कारण पाया, अंगों में पीड़ा। शरीर के किसी सर में, हाथ में, पैर में, कहीं भी जोड़ों में कहीं भी दर्द है। अब कई बार दर्द जो होता है पेन किलर खाने के बाद भी ठीक नहीं होती है वो पीड़ा, तो ऐसी स्थिति में वो रात भर उनका चलता रहता है। तो ऐसी स्थिति में भी कभी कभी नींद नहीं आती है, और जो रोगी होता है व्यक्ति उसको धीरे धीरे डिप्रेशन घेरने लग जाता है। तो मित्रों, अंगों में यदि पीड़ा तो उसके वो भी बहुत बड़ी समस्या है। तो उसके लिए भी हम आपको, उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जोड़ों के दर्द प्लेलिस्ट में आपको विस्तार से वीडियो मिलेंगे, और किसी रोग विशेष की आप दवा खाते हो उसके लिए आपको दवा मुक्ति प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेंगे। मित्रों, हमने ये, मैं लिंक इसलिए बता रही हूँ कि आप वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आपको एक वीडियो में हम सारी बातें नहीं बता सकते, नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप एक वीडियो का कारण चीजें तो बहुत सारी कर चुके हैं, आपको समाधान नहीं मिल रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे वीडियो आपको 1-2 वीडियो नहीं देखने पड़ेंगे, हमारे वीडियो देखने में 2-4 दिन का समय समझने में लग जाता है, क्योंकि आपको गलतियां समझ के उसको ठीक करना है ना, तो वहां से आपको समय लगता है। तो वो रोग यदि ठीक होंगे तो आपकी दवाइयां छूट जाएंगी और आपकी शरीर की पीड़ा खत्म हो जाएगी, तो आपको डिप्रेशन से ही बचाव होगा, प्लस आपको नींद अच्छी आने लग जाएगी और दवाओं के प्रभाव आपके शरीर से हट जाएंगे, क्योंकि कहा ना उद्देश्य दवा मुक्त भारत है हमारा, तो ये संभव है मित्रों। उसके बाद मित्रों, जो एक समस्या बनती है, जो 9वां कारण है, डिप्रेशन, तनाव, चिंता। मतलब कुछ लोग फालतू में चिंता लेके बैठ जाते हैं, हमारा ये काम नहीं हुआ चिंता हो गई, बच्चे ने ये नहीं किया चिंता हो गया, हर बात पे उनको चिंता हो जाती है, बिना कारण की चिंता हो जाती है। मित्रों, एक बात समझ लीजिए, राजा राम, ठीक है, जिनको हम अवतारी पुरुष मानते हैं, वो भी अपने बच्चों को अपने सामने जन्म नहीं दिलवा पाए, उनके बच्चों के जन्म भी जंगल में हुए। और मित्रों, राजरानी सीता, उनको वनवास भी झेलना पड़ा। अब आप सोचिए मित्रों, श्री कृष्ण की यदि पीड़ा कही जाए तो कोई अंत नहीं है श्री कृष्ण की पीड़ा का। तो बचपन से राक्षसों ने वो किया, परेशान किया, माँ बाप बचपन में ही छोड़ आए थे वगैरह, बहुत कुछ हुआ मित्रों उनके लाइफ में, और लास्ट में उनको मरना भी अपने कुल वंश खानदान को नष्ट करके मरना पड़ा, और लास्ट में अपनी नरगिरी में उन्होंने डुबा दी। तो उससे ज़्यादा तो टेंशन आपके पास नहीं है ना, क्योंकि हम जिनको भगवान मानते हैं, मैं उनको महापुरुष मानती हूँ। महापुरुष इसलिए मानती हूँ क्योंकि जब हम भगवान मानते हैं ना, वो काम हम नहीं करना चाहते, नहीं कर सकते, हम ऐसा मान लेते हैं। और जब हम महापुरुष मानते हैं तो मित्रों, जो काम उन्होंने किया वो हम भी कर सकते हैं। जब हम ये सोचते हैं तो हम उस तरह अपने आप के, अपने आदर्शों के अनुसार चलते हैं, तो हमारा जीवन उन्नत होता है। पर यदि हम उनको भगवान मान लेते तो हम अपने सारी पीड़ा उनको बोलते भाई भगवान मेरे लिए ऐसा कर दो, पर भगवान आपकी सहायता तब करता है जब आप अपनी सहायता करते हो। तो मित्रों, जब उनकी पीड़ा इतनी ज्यादा थी, उन्होंने भी उस पीड़ा को झेला, तो हमारी पीड़ा कौन सी बड़ी है। इसलिए मित्रों, जो होना है वो होता है। हम एक बात रामायण की चौपाई में बताते हैं, रामायण तुलसीदास जी कह गए, होइए सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे सखा। तो मित्रों, जब आप इस बात को समझ लेंगे तो आपको डर, चिंता, तनाव, डिप्रेशन सब आपका ठीक हो जाएगा। आप कोई हाँ, अपना कर्म हमें करना होता है, बाकी तनाव चिंता में हमें नहीं डूबना होता है। ये आप ये समझ लेते तो आपको बहुत सरल हो जाएगा। उसके बाद मित्रों, जो अगला जो बड़ा कारण है ना, युवावस्था में सोते नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, काम दिन में करना है, रात को करना है और दिन में सोना है। तो जो रात को अभी नहीं सो रहे हो, तो हो सकता है भविष्य में आपकी ऐसी स्थिति बन जाए कि आपको फिर रात को नींद ही ना आए। इसलिए नींद को भगाइए मत, नींदिया रानी है वो। उसके बाद मित्रों, कई बार कुछ लोग होते हैं जो दिन में सो जाते हैं। अब दिन में आप सोगे तो रात को नींद कहाँ से आएगी, क्योंकि और दिन में क्या होता है ना, आसपास थोड़ी आवाज़ आती है, उसमें नींद उनको आती नहीं और रात को फिर सो नहीं पाते। तो ये भी कई बार नींद को खराब करने का कारण बनता है। और मित्रों, एक बहुत बड़ा कारण और है, ये है वात प्रकृति होना। जिनकी प्रकृति ही वात की है, उनकी नींद कम होती है, वो 5-6 घंटे में नींद पूरी हो जाती है उनको। तो यदि आपकी वात प्रकृति है, आपके वात प्रकृति की पहचान बता दूं, आपका शरीर दुबला पतला होगा, आप फटाफट, ये दुबला पतला, ये दुबला पतला नहीं, ये दुबला पतला होगा, और आप फटाफट काम करेंगे, आपको काम करने में दिक्कत नहीं होगी, और आप कल का काम आज कर लेंगे। आज का काम कल पे टालने वाले वो कफ प्रकृति होते, पर आपको तो कल का काम आज कर लेना होता है, तो ये काम बहुत फटाफट आप लोग करते हो। तो ऐसी स्थिति में आपकी प्रकृति हो, उसके अनुसार आपको नींद आती तो समस्या नहीं है। उसके बाद मित्रों, एक और कारण है, जो हम खान पान अपनाते, जो रहन सहन अपनाते, उसके कारण से हमारे शरीर में जो पेट साफ नहीं होता, जो उसके कारण, और जो खाना पीना हमने अपना रखा है, जो टीन फूड, जंक फूड, ये जो सब खाया जाता है ना, जो बाहर का बना हुआ खाना, जो हमने रोगों के कारण प्लेलिस्ट में विस्तार से डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वो जो टॉक्सिन्स जो बनते हैं ना मित्रों, वो हमारे बॉडी में, शरीर में फैल जाते हैं, जिससे शरीर में
कमज़ोरी आ जाती है। और जब शरीर कमज़ोर होता है तो उसकी नींद बहुत चंचल हो जाती है, छोटी हो जाती है, मतलब वो हर बात पे उसको परेशानी हो जाती है। तो ऐसे लोग जल्दी अच्छा ही गहरी नींद नहीं सो पाते हैं, ये भी बहुत बड़ा कारण है। मित्रों अब हम आपको बता दें, ये हमने आपको बड़े से लंबे लंबे कारण गिनवाए, कारण गिनवाने में बहुत समय लग गया, पर क्या करूं मित्रों, ये नहीं गिनवाऊंगी तो आप समझ नहीं पाओगे। अब आपको बता दूं कि आपको करना क्या है, आपको नींद लेने के लिए करना क्या है। मित्रों जैसा कि मैंने बीच में कई बार बोला, डिस्क्रिप्शन के वीडियोस देखिए, रोगों के कारणों को समझिए, वहां आपको आपका खान पान कहां गड़बड़ वो समझ में आएगा, और स्वास्थ्य नियम को समझिए, वहां आपको क्या करना चाहिए वो समझ में आएगा। डू एंड डोंट हमने दोनों क्लियर किया हुआ है। उसके बाद मित्रों धातु रोग वगैरह उस पर भी, क्योंकि हस्तमैथुन करते हैं, क्या करते हैं, कोई शरीर में पीड़ा, सब पर हमने वीडियो दिया, डिस्क्रिप्शन में पूरा खोल के चेक करेंगे। वीडियो के टाइटल पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कौन से वीडियो आपके कितने काम के हैं, उनको देखिए। उसके बाद मित्रों आपको जो चीजें करिए कि जब आप नाक में तेल डालेंगे, आप बोलेंगे नाक में तेल, हाँ मित्रों मैंने डाल के दिखाया है। पानी पीना, इतना पानी पीना पड़ेगा, हाँ मित्रों आपको समझना होगा, क्योंकि जब आप पानी कम पीते हो तो पेट साफ नहीं होता, आपके टॉक्सिन्स नहीं निकलते जो आपके शरीर में आलस बढ़ाते हैं। भोजन का समय सही नहीं होता तो आपके शरीर में आलस बनता है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, सारी स्वास्थ्य नियम हमने विस्तार से समझाई हैं, तो समझ लीजिए। उसके बाद मित्रों आपको जो चीजें अपनानी है, कुछ चीजें जो मैं अभी बता दूं वो आज से ही आप कर सकते हैं। तो उसमें आपको प्राकृतिक मीठी चीजें खानी है। प्राकृतिक मीठी चीजें कैसी हैं, जैसे मित्रों जैसे केला है, गन्ना है, गन्ने का रस, यदि आपको पित्त की प्रकृति है तो गन्ने का रस नहीं, आप गन्ना चूसिए, ये आपको बहुत अच्छा, ये प्राकृतिक मीठा है, ये आपको लाभ करता है। उसके अलावा गुड़ का पानी भी आप पी सकते हैं। ये जो मीठी चीज़ें ना मित्रों, ये कफ वर्धक होती हैं। और ये जो रोग है नींद ना आना, ये वात का रोग है, तो आपका भी वात बढ़ावे, यदि कफ थोड़ा बढ़ेगा तो आपको अपने आप नींद आने लग जाएगी। इसलिए मीठे का सेवन करने से कफ की वृद्धि होती है, तो आपको जल्दी नींद आती है। उसके अलावा मित्रों दूध और घी का सेवन आप कर सकते हैं। रात को सोने से पहले आपको दूध घी का सेवन करना है। दूध में 1 गिलास दूध लीजिए, उसमें 2 चम्मच घी डालिए, उसको डाल के फेंट लीजिए, ये दूध आप पिएंगे, ये आपको गहरी, और इसको आप मीठा कर सकते हैं, बूरा डाल के मीठा कर सकते हैं। चीनी ना डालें, चीनी का प्रयोग जो केमिकल वाले और सफ़ेद गुड़ का जो प्रयोग है ना मित्रों, ये हमारे शरीर के लिए बहुत घातक है, इसलिए कभी भी चीनी और सफ़ेद गुड़ का प्रयोग ना करें। गुड़ काला अच्छा होता है, जो हमारे देसी तरीके से बनता है वो हमारे लिए स्वास्थ्य वर्धक होता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। उसके अलावा मित्रों आप सोने से पहले आंवले का मुरब्बा है, या ये बेल कैंडी है, बेल का मुरब्बा है, या ये सेव का मुरब्बा भी आता है, ये कोई भी मुरब्बा यदि आप खाते हैं उसके ऊपर से दूध पी लीजिए, ये आपके शरीर को पोषण भी देगा, क्योंकि आपका शरीर कमज़ोर भी हो सकता है, किसी भी कारण से कमज़ोर हो सकता है, तो पोषण भी देगा, प्लस आपकी नींद लाने में भी आपकी सहायता करेगा। और मित्रों बिस्तर पर जाने से पहले बिस्तर की चादर उठा के वापस बिछाइए, ताकि ताज़ा हो जाए और उस पर आपको गहरी अच्छी नींद आएगी। उसके बाद जब आप बिस्तर पर जाएँ उससे पहले आसपास, सबसे पहले तो मित्रों आपको काम करना है, आपको गैजेट बंद करने हैं। मैं आपको 7 तरीके में 7 जो मैं स्टेप बताऊंगी उसमें बता दूंगी। उसके बाद मित्रों आपको शांत कर्णप्रिय संगीत लगा लेना है, और इसमें बिल्कुल ढमचिक मत बजाइएगा, क्योंकि ढमचिक बजाने से नींद नहीं आती, नींद भाग जाती है। तो शांत, जो आपके मन को शांत करे ऐसा संगीत बजाइए, वो आपके नींद लाने में आपकी सहायता करेगा। उसके साथ ही मित्रों हाथ पैर की मालिश करिए। हाथ पैर की मालिश कैसे करनी है, आप थोड़ा सा तेल ले लीजिए, ये मैं आपको बता दूं, तेल आपको ले लेना है, ये तेल मैंने ले लिया है, ये देखिए तेल ले लेना है। उसके बाद आप थोड़ा सा तेल ऐसे रगड़ लीजिए अपने हाथों में। उसके बाद हाथों की ऐसे अच्छे से हाथों की मालिश करिए। हाथों की जब आप मालिश करेंगे ना मित्रों, ये आपके हाथों की मालिश आपके पूरे शरीर को रिलैक्स कर देगी। और मालिश कितनी ज़ोर से हाथों की करनी है, आप ये याद रखिए, आपको पसीना आ जाना चाहिए। आप नॉर्मली बैठे हैं ना, तो आप इतनी मालिश करेंगे कि आपको ऐसे ऐसे करके पूरे हाथ को ऐसे ऐसे रगड़िए, हाथ आपके गर्म हो जाएंगे और आपके हाथ में अच्छे से पसीना, हाथ में तो पसीना आएगा, और आपके शरीर में, हाथ में आए ना आए पर आपके शरीर में पसीना आ जाने, क्योंकि ये करेंगे ना तो ये आपके शरीर पर ताकत पड़ती है, जोर पड़ता है, तो पसीना आ जाता है। वहीं मित्रों ये हाथ से आप पैरों में भी मालिश कर सकते हैं। पैरों में क्या करेंगे, आप ऐसे ले लीजिए और ये ऐसे करके ऐसे ऐसे पूरा पैर दबा दीजिए। इस तरह से आप पैरों में मालिश कर सकते हैं। तो यह पैरों में जब मालिश करेंगे ना, तो आपको अच्छे से नींद आएगी। तलवे में तेल लगा के ऐसे ऐसे तलों को आप उससे कांसे की कटोरी से भी घिस सकते हैं, उसमें कालापन निकलेगा, तो आपके शरीर में जो गर्मी बनी है वो भी निकल जाएगी। तो आप ऐसे तलों को घिस लीजिए और दोनों पैर में आप धीरे धीरे 1 बाय 1 ऐसे कर सकते हैं। ये आपके लिए आपकी नींद लाने में बहुत अच्छा आपको काम करेगा। पूरे पैर की मालिश करिए। और हमने एक एक्यूप्रेशर का वीडियो भी दिया, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक्यूप्रेशर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, कि नींद लाने के लिए, मस्तिष्क को शांत करने के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट हमने दिए, आप उनको भी करेंगे तो आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। उसके बाद मित्रों
सुबह शाम गाजर का ताज़ा रस 200-250 ml आप पीजिए, ये आपको नींद लाने में सहायता करेगा। उसके साथ ही मित्रों एक मेथी का तकिया आता है, मेथी का तकिया आप बना सकते हैं। आप एक इतना सा, जितने सर में आपका सर आ जाता है इतना करीब 1 से 1.5 इंच का आपको तकिया बनाना है और इसमें मेथी भर देंगे। और ये मेथी का तकिया आपको रोज़ सुखाना है, क्योंकि उसमें पसीना आएगा, कुछ ऐसी चीज़ होगी ना तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकती है, तो इसको रोज़ सुखा दीजिए। और जब लगे कि स्मेल बदल गई है, अब ये स्मेल अच्छी नहीं आ रही है, तो मेथी भी बदल दीजिए। और ये तकिया आप लगातार लगा सकते हैं, इससे आपको गहरी नींद आएगी। दूसरा तकिया ना लगाएं, सीधा खाली मेथी का तकिया लगाएं, ये आपके लिए अच्छा है। उसके बाद मित्रों कुछ औषधीय प्रयोग भी बता दूं, मेधावटी, ब्राह्मी घृत और चंद्रप्रभावटी में ब्राह्मी घृत आप दूध में ले सकते हैं, मेधावटी चंद्रप्रभावटी आप भोजन के बाद ले सकते हैं। एक एक गोली सुबह शाम ले लीजिए, ये भी आपके मस्तिष्क को शांत करेगी, आपके शरीर में जो कमजोरी आई है उसको दूर करने में आपकी सहायता करेगी और इससे भी आपको गहरी नींद आएगी। उसके बाद मित्रों यदि आप नींद लाना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आप प्रेरणात्मक किताबें पढ़ें। सोने से पहले मोबाइल हटा देना है और इस समय आपको जो प्रेरणा देती हैं या जिसको कहें ना कि भक्ति संगीत, भक्ति की किताबें आप पढ़ेंगे ना तो इससे आपका मन शांत हो जाता है, क्योंकि जहाँ मन शांत होगा वहाँ नींद आएगी, विचार आएंगे तो नींद नहीं आएगी। और यहाँ इस समय आपको एक बात ध्यान रखनी है, बिल्कुल भी ऐसी किताबें ना पढ़ें जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है, बोरियत करने वाली किताबें पढ़ें। बिल्कुल भी उपन्यास आपको नहीं उठाना, क्योंकि हमने देखा है जब अभी तो गैजेट वगैरह हैं, जब गैजेट्स नहीं थे तो लोग उपन्यास पढ़ते पढ़ते पूरी रात बिता देते थे, रात भर में एक उपन्यास पढ़ डालते थे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको जो जिस चीज़ में आपको, हाँ धार्मिक पुस्तकें पढ़ते जिसमें मन शांत हो, ऐसी चीज़ें आप पढ़िए, आपको नींद अच्छी आएगी। उसके बाद एक्यूप्रेशर मैंने आपको बताया, तो वो आप करेंगे, वो भी आपकी गहरी नींद लाने में आपकी सहायता करता है। और एक बात सच में बता दूं, सही एकदम क्लियरली, छक्के मेहनत करिए, दिन भर छक्के श्रम करिए और फिर छक्के सो जाइए। ये आपका नींद लाने का सबसे बेहतर, सबसे अच्छा तरीका है कि जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आपको नींद आएगी। अब मित्रों जो मैंने आपको 7 स्टेप बताए थे वो बता दूं। 7 स्टेप में सबसे पहला स्टेप है भोजन जल्दी करिए, यानी कि सूर्यास्त से पहले भोजन करिए। ये स्वास्थ्य में आपको मिल जाएगा। सूर्यास्त से पहले यदि आप भोजन करते हैं तो पेट सोने समय हल्का हो जाएगा, तो आपको गहरी नींद, जो शांति वाली नींद होगी, लाने में आपकी सहायता करेगा, जो आपका सवेरा भी अच्छा करेगा। क्योंकि भारी पेट आप सोते हैं तो पेट खाना ठीक से हजम नहीं होता है, तो उठते समय वो भारीपन वैसा ही रह जाता है, जो फिर आपको ताजगी नहीं लेने देता है। उसके बाद मित्रों दूसरा स्टेप है गैजेट 8 बजे बंद कर दीजिए। यदि आप 10 साढ़े 10 बजे सोना चाहते हो, 8 बजे गैजेट बंद कर दीजिए और परिवार के साथ उसके बाद समय बिताइए। थोड़ा समय परिवार के साथ बिताइए, हंसिए, बोलिए, बात करिए और एक दूसरे के टेंशन फ्री करिए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, परिवार में आपस में बात करने से मन मुक्त हो जाता है, शरीर टेंशन फ्री हो जाता है, मन टेंशन फ्री हो जाता है, तो नींद अच्छी आती है। तो ये आपको करना है दूसरा स्टेप। उसके बाद मित्रों तीसरा स्टेप है, जैसा कि मैंने बता दिया, हाथ पैर में मालिश करनी है। ये बहुत ज़रूरी है। ये आपको पसीना आ जाए उतनी मालिश यदि आप कर लेते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छी गहरी नींद आएगी और आप अच्छे से सो पाएंगे। उसके बाद मित्रों चौथा स्टेप है दूध, घी और मुरब्बा। इसका सेवन आप रात को सोने से पहले जरूर करिए। ये आपको गहरी नींद लाने में, मीठा होता है ना, आपकी पूरी सहायता करेगा। अब यदि आप मुरब्बा ले रहे तो आप दूध घी में उसमें वो बुरादी मत डालिए, वो ऐसे ही ले लीजिए, अच्छा काम करेगा। उसके बाद मित्रों जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, 5वां स्टेप है मधुर संगीत। शांत एकदम बांसुरी की धुन है, कोई ऐसा संगीत जिसमें आपका मन आनंदित हो जाए, हा, तो ऐसा संगीत लगा लीजिए। ये आपको गहरी नींद सुलाने में सहायता करेगा। उसके बाद मित्रों छठा स्टेप है सांसों पर ध्यान। जी हाँ, जब आपको सोना है, भोजन आपका जल्दी हो चुका है, आप दूध पी चुके हो, अब आपके पेट में भारीपन नहीं रहेगा, तो उसके बाद आप सोने से पहले सांसों पे ध्यान करना आरंभ करिए। जब आप सांसों पे ध्यान करेंगे, सांसों पे ध्यान करते करते जो म्यूजिक चल रहा है उसने भी आपको शांत किया और अब आपका मन और अधिक शांत हो जाएगा। और जो मन शांत हो जाएगा, इससे आपके धीरे धीरे अपने आप विचार खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और जितने आपके विचार कम होंगे उतना ही आपको गहरी नींद हो जाएगी, क्योंकि मन शांत होना बहुत ज़रूरी है गहरी नींद के लिए। उसके बाद मित्रों सातवां स्टेप बता दूं, जहां मन शांत हो गया, आप बिस्तर पर जाइए। सबसे पहले आपको सीधा लेटना है, क्योंकि आपको भोजन वगैरह तो है नहीं पेट में, ज़्यादा पेट हल्का है आपका, तो सीधे लेटेंगे। आपको 6 सांस गिननी है, फटाफट नहीं लेनी है, नॉर्मल सांस जैसे आप ले रहे हो ना वैसे ही आपको 6 सांस गिननी है। सांस ली, सांस छोड़ी, एक सांस ली, सांस छोड़ी। मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि मुझे वीडियो नहीं तो बहुत लंबा, वैसे भी लंबे हो जाते हैं मेरे वीडियो, तो आप ये करेंगे ना, इससे आपको बहुत अच्छी गहरी नींद लेने में 6 सांस आपने सीधी ले ली, और नहीं सॉरी 8 सांस आपने सीधी ले ली। उसके बाद आपको 16 सांस आपको राइट करवट सो जाना, उसके बाद लेनी है, और राइट करवट लेके लेट के आप 16 सांस लेंगे। उसके बाद आप लेफ्ट करवट लेके 32 सांस लेंगे।
8 सीधे, 16 सांस आपको राइट साइड में और उसके बाद 32 सांस आप लेफ्ट साइड में लेंगे। और आप देखिए आपको कितनी गहरी नींद आती है। आप जब सवेरे उठेंगे तो आपको कई बार आप सीधा सवेरे ही उठते क्योंकि, और ये 2 से 3 दिन आप अभ्यास करिए मित्रों, आपको परफेक्टली काम करेगा। आप देखेंगे कि वाकई ये प्रयोग कितना अच्छा काम करता है और इसका आप अभ्यास कर लीजिए। उसके बाद आपको नींद ना आने की समस्या का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। और प्लस बिना दवा, बिना किसी और प्रयोग के, क्योंकि कुछ लोग धतूरा वगैरह, वो धतूरा नहीं कहूँगी, वो कुछ और भी प्रयोग करते हैं जो घरेलू प्रयोग बताए जाते हैं, पर मित्रों उनसे भी कभी कभी शरीर में बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, तो वो स्थितियां ना बनाएं अपनी। तो ऐसी चीज़ें लाएं जो आपको लाइफ टाइम आप कर सकें, आपको कभी उसको छोड़ना ना पड़े, क्योंकि कई बार जो हम विशेष प्रयोग करते हैं ना, कुछ समय बाद वो काम करना बंद कर देते हैं। तो ये प्रयोग आप करेंगे ना मित्रों, ये आपको लाइफ टाइम काम कर सकते हो, कोई आपको साइड इफेक्ट नहीं देंगे सारे प्रयोग। आशा है आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। डिस्क्रिप्शन के सारे लिंक देखिएगा, आपको बहुत सारे वीडियो आपके काम के मिलेंगे। भोजन बनाने की विधि भी हमने बताई, सरल भोजन में घरेलू उपचार भी हमने बताया, और अंत में हमने इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक दिया जहाँ बहुत सारे मोटिवेशनल थॉट्स देते हैं जो आपको जीवन जीने में सहायता करते हैं। और उसके बाद सबसे लास्ट में हमने नंबर दिया। नंबर लास्ट में इसलिए दिया, आपको लगता है कि कंसल्टेंसी करनी है, कुछ जल्दी समाधान मिल जाएगा, कुछ बात करने से एक्स्ट्रा समाधान मिल जाएगा, क्योंकि हमारे हर रोग पर वीडियो है, तो आप हमसे कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं। लेकिन डिस्क्रिप्शन के वीडियोस देखे बिना, समझे बिना आपको हमारी कंसल्टेंसी की फीस ज़्यादा लगे, क्योंकि हम दवाइयाँ नहीं बताते हैं, हम सिर्फ आपसे बात करने की फीस लेते हैं। जी हाँ, हम आपसे बात करने की फीस लेते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।